देखिए आज हम दिखाएंगे आप शिफ्ट नंबर 51 में जैसे कि हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, फैक्टोरियल निकालते हैं, फिर पावर निकालते हैं ना, उस प्रकार से हम इसमें निकाल के दिखाएंगे हम। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले निकाल के दिखाएंगे आज हम आपका फैक्टोरियल मान। फैक्टोरियल मान क्या होता है, जैसे कि कोई बड़ी संख्या है उसकी छोटी से, जैसे कि मान के चलो 10 ले लिया, 10 से छोटी जितनी भी संख्या उनमें सारा में उसका डिवाइड करता चला जाना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि मान के चलो हम यहाँ लिख लेते हैं 3 का फैक्टोरियल मान क्या होता है, देखिए इसका होता है फैक्ट FACT। ठीक है, फैक्टोरियल मान ये। ठीक है, इसके बाद करेंगे ब्रैकेट स्टार्ट और करेंगे बंद। ठीक है, तो ये क्या आया, 6 आया। ठीक है, तो इसका 6 आया, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। एक बार अगली और देखिए, एक वो शीट हमें और दिखाता है, जैसे कि 8 का फैक्टोरियल मान निकाल के दिखाएंगे हम इक्वल। ठीक है, फैक्टोरियल मान हो गया, यहाँ से हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फैक्ट के बाद लेंगे वैल्यू, लेने के बाद एंटर। ठीक है, तो इसकी इतनी हो गया, इसका आंसर इतना आया। ठीक है, तो कैसे आया इसका एक बार हम चेक कर सकते हैं, जैसे कि मान के चलो यहाँ लेंगे हम 3 का। ठीक है, सबसे पहले इसमें 3 लिखा, इसमें 2 लिखा और इसमें 1 लिखा। ठीक है, तो हम यहाँ से इनका आंसर निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 गुणा इसमें गुणा 1 मिनट भाई, कहाँ से हो आप? हाँ, तो ठीक है, इसके बाद लेंगे हम सेकंड वैल्यू। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद 1 लेंगे, यहाँ से लिया 1 और करेंगे एंटर। ठीक है, तो कितना आंसर आया, 6 आया। ठीक है, 3 की गुणा 2 में या इसकी गुणा 2 में, 2 की गुणा 1 में, तो ठीक है, इस प्रकार 3 दूनी 6, 6 एकम 6। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक बार हम इसकी भी दिखा रहे हैं हम गुणा करके। सबसे पहले लिखेंगे 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। 7 की गुणा 8 में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, 7 की गुणा 8 में। ठीक है, इक्वल करेंगे, वहाँ आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, हम नीचे करके दिखा देते हैं एक बार फिर भी। ठीक है, इक्वल करेंगे, इक्वल करके लेंगे हम फर्स्ट वैल्यू, मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू, इसके बाद फिर मल्टीप्लाई, फिर सेकंड वैल्यू, फिर मल्टीप्लाई, फिर सेकंड वैल्यू, फिर मल्टीप्लाई, फिर वैल्यू सेकंड हो गई दूसरी, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करें, फिर दूसरी वैल्यू और फिर दूसरी और मल्टीप्लाई करके फिर दूसरी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो इनका आंसर कितना आया, सेम आया, दिख रहा होगा जैसे कि आपको। इस प्रकार से हम कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू का निकाल सकते हैं फैक्टोरियल मान इस प्रकार से। ठीक है, तो इसका फैक्टोरियल का जो होता है वो कौन सा फॉर्मूला होता है, फैक्ट होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो लगता है जैसे कि आपके समझ में आ गया होगा, इस प्रकार से हम फैक्टोरियल मान निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद निकालेंगे हम स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है, ठीक है, जैसे कोई भी एक वैल्यू ले ली हमने 10। ठीक है, 10 का स्क्वायर रूट क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट करेंगे SQRT इक्वल। ठीक है, SQRT, इसके बाद करेंगे F2, फॉर्मूला स्टार्ट, क्या हुआ इसमें दोबारा लगा लेते हैं। F2 करेंगे, F2 करने के बाद लगाएंगे शिफ्ट के साथ में फॉर्मूला स्टार्ट करने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट और एंटर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं इसको ये डिवाइड कर देगा। ठीक है ना, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं किसी वैल्यू का। ठीक है, जैसे कि मान के चलो अभी बार किसी और वैल्यू का निकाल लेंगे, कोई भी वैल्यू ले लो, इसमें 10 का हो गया, एंटर करो। इसके बाद कोई भी वैल्यू ले लेते हैं हम, इसके बाद एक बार और दिखाते हैं आपको, SQRT। ठीक है, ये वैल्यू होगी, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और 65 को सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट ये होगा, ऐसे पूरा डिवाइड कर देता है स्क्वायर SQRT। ठीक है ना, ये भी हो गया, फैक्टोरियल मान भी हो गया। इसके बाद एक और देखते हैं हम, इसमें कोई एक, चलो जैसे कि इसमें पावर का था, पावर जैसे कि हमने दिखाई भी थी, इससे 2-3 वीडियो पहले शीट बनाई थी हमने, उसमें भी हमने दिखाई थी पावर का फॉर्मूला कैसे यूज होता है। पावर हमने 2-3 प्रकार से निकाल के दिखाई थी आपको। ठीक है ना, पावर में क्या होता है, पावर में जितना भी कोमा करके जितनी वैल्यू लिखेंगे उतनी वैल्यू दे देगा। ठीक है, जैसे कि मान के चलो पहले वैल्यू लिख लेते हैं हम, 2 5, इसके बाद यहाँ से 5 3 लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से लिख लिया, इसके बाद करेंगे इक्वल पावर POWER। ठीक है, पावर ले लिया, पावर लेने के बाद यहाँ से सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट वैल्यू कोमा सेकंड वैल्यू। ठीक है, इसके बाद करेंगे ब्रैकेट बंद और एंटर। ठीक है, एंटर कर दिया हमने। इसके बाद देखो 5 की पावर कितनी, 2 की पावर 5 ली थी हमने। इसके बाद यहाँ से चेंज करेंगे तो 5 का इतना बड़ा निकाल दिया इसने 5 का। ठीक है ना, इसको 5 की पावर 5। ठीक है, तो ये होता है 5 की पावर 5। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे कि यहाँ से का चेंज भी कर सकते हैं 5
5 की बजाय लिखेंगे हम 2। तो अभी दिखा था इसने 25 आ गया था, 5 की पावर 2 में 5 5 25, 3 का निकाल लेंगे यदि यहाँ इसका 3 डालना है तो। ठीक है, तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं किसी भी वैल्यू का, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। इसे करेंगे एक बार नीचे तक ड्रैग। ठीक है, यहाँ से का मान के चलो कोई भी हम बड़ी से बड़ी वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे कि 10 लिख ली और इधर भी 10 लिख ली, तो ये आ गया। देखो इसकी कितनी बड़ी है, इसे दे भी लिख भी नहीं पा रहा पूरा। ठीक है, एक्सेल भी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम डाल सकते हैं। यदि यहाँ इसका 100 डाल दिया तो देखो, ठीक है ना, इस प्रकार से हम किसी भी वैल्यू का वो निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें गलती हो गया, फॉर्मूला एक बार करेंगे हमसे थोड़ा सा जूम। ठीक है, यहाँ से आए हम फॉर्मूला में। ठीक है, इसने कहाँ गलती करा, यहाँ इसका इसने सेल देते एक ई डालना है यहाँ। ठीक है, तो ये डाल दिया इसने। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं किसी भी वैल्यू का। ठीक है, एक्सेल में ये खूबी होती है, एक बार जैसे कि यहाँ फॉर्मूला लग रहा है, इसके बाद यहाँ कोई भी वैल्यू चेंज करते रहो आप, ये ऑटोमेटिक देता रहेगा। ठीक है ना, यही इस प्रकार से हम, ठीक है, जैसे कि आपने आज देख लिया फैक्टोरियल मान, स्क्वायर रूट, पावर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो अगली सीट में हम दिखाएंगे आपको प्रोडक्ट, लेफ्ट राइट और ये LCM HCF कैसे निकालते हैं, जैसे कि हमने एक वीडियो में पहले HCF तो दिखाया था। ठीक है, नहीं देखा हो तो जाके देख सकते हो।